हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी टीचर आपकी गाइडर रजनी शर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 9th चैप्टर 2 ऑफ ज्योग्राफी का चैप्टर 2 भारत का भौतिक स्वरूप। आज हम इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे, एक झलक चैप्टर की। ये आपका पूरा चैप्टर है और आपके पास होप्सो की एनसीईआरटी बुक होगी। इफ़ यू हैव, आप जो है पूरे चैप्टर को पहले ज़रूर रीड कीजिएगा ताकि आपको सारा कंसेप्ट इस चैप्टर का क्लियर हो। इफ़ यू वांट कि मैं आपको जो है पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन दूं तो आप जो है कमेंट डाल दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए एक जो है वीडियो जो है बना सकूं। सॉरी फॉर दैट। मैं आपको इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। ये देखिए, ये हैं इसके इम्पोर्टेंट अभ्यास। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। अभ्यास के प्रश्न। नीचे दिए गए चार विकल्प दिए गए हैं, उनमें से हमने जो अपना करेक्ट आंसर है उसको चुनना है। तीन तरफ से समुद्र से घिरा भूभाग कहलाता है। तो तीन तरफ से समुद्र से घिरा भूभाग जो है कहलाता है, क्या कहलाता है? वो कहलाता है एक तट या द्वीप, प्रायद्वीप, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर रहेगा प्रायद्वीप। सेकेंड क्वेश्चन इज, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाली पर्वत श्रृंखलाओं को सामूहिक रूप से कहा जाता है। हिमाचल, उत्तराखंड, पूर्वांचल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर रहेगा आपका पूर्वांचल। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, गोवा के दक्षिण में पश्चिम तटीय पट्टी को कहा जाता है। कोरोमंडल, कोंकण, कन्नड़, उत्तरी सरकार। तो आंसर रहेगा कन्नड़। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अन्नायमुदी, कंचनजंगा, महेंद्रगिरी, खासी। तो आंसर रहेगा आपका महेंद्रगिरी। ये तो थे आपके जो कि आपके एमसीक्यू रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब हम पढ़ लेते हैं अपने निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। तो ये संक्षिप्त क्वेश्चन है आपके। तो आपका सबसे पहला प्रश्न रहेगा, भाबर क्या है? तो उत्तरी मैदानों को आमतौर पर समतल भूमि के रूप में वर्णित किया जाता है। जो हमारे नॉर्थ प्लेन है, जो ज़मीन उस एरिया में आती है उसको हम जो है समतल भूमि में मापते हैं, वर्णित करते हैं, जिसमें राहत में कोई भिन्नता नहीं होती। हालांकि यह सच नहीं है। इन विशाल मैदानों में भी राहत की विविधताएं हैं। राहत सुविधाओं में भिन्नता के अनुसार उत्तरी मैदानों को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि नदियां पहाड़ों से उतरने के बाद शिवालिक की ढलानों के समानांतर लगभग 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी एक संकरी पट्टी में कंकड़ जमा करती है और इस क्षेत्र को भाबर के नाम से जाना जाता है। तो इसकी पट्टी कितनी चौड़ी रहेगी? 8 से 16 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन रहेगा हमारा, उत्तर से दक्षिण तक हिमालय के 3 प्रमुख भागों के नाम बताइए। तो सबसे उत्तरी श्रेणी को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। देखिए गाइस, इसके जो है 3 पार्ट हैं। जो अपनी उत्तरी श्रेणी है उसको हम या तो महान या फिर आंतरिक हिमालय या फिर हिमाद्री के नाम से जानते हैं, और दूसरा हिमालय या लघु हिमालय, और तीसरा जो है हम इसको बाह्य हिमालय या शिवालिक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना, अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा का पठार। कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार। भारत के उस द्वीप समूह का नाम बताइए जिसका उद्गम प्रवाल है। तो लक्षद्वीप द्वीप समूह भारत का एक द्वीप समूह है जिसका उद्गम प्रवाल से है।
नेक्स्ट प्रश्न रहेगा आपका, अंतर बताना है। सबसे पहले हम अंतर बताएंगे बांगड़ और खादर में। तो बांगड़ और खादर। बांगड़ नदी के बाढ़ के मैदानों के ऊपर स्थित है। मीन्स जब नदियों में बाढ़ आती है और वह अपने साथ कुछ मिट्टी बहाकर लाती है और उसे मैदान में छोड़ जाती है, तो वहाँ पर जो है मैदानों का निर्माण होता है और उस लाई गई जल के द्वारा लाई गई मिट्टी से जिस मैदान का निर्माण होता है उसको जो है हम क्या कहेंगे, बांगर कहेंगे। पुरानी जलोढ़ मिट्टी या पुरानी मिट्टी उत्तरी मैदान का सबसे बड़ा हिस्सा बनती है। तो और खादर, यह बाढ़ के मैदान का एक नया युवा जमाव है। इसका हर साल नवीकरण होता है। सॉरी, ये खादर है जो कि पानी के बहाव के द्वारा जो मिट्टी एकत्रित होती है और हर साल जो है जैसे ही बाढ़ आती है उसके साथ ये मिट्टी आती है। और नदी के बाढ़ के मैदानों के ऊपर स्थित अपनी बांगर है, जो कि जिसमें जो है थोड़ा कंकरें भी जो है पाई जाती है, ये थोड़ी कंक्रीट होती है। नेक्स्ट है डिफरेंस बताना है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में। सबसे पहले पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 रहेगा, वे निरंतर हैं और केवल दर्रे के माध्यम से ही पार किए जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 रहेगा, पश्चिम घाट की औसत ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। प्रश्न नंबर 4 रहेगा, पश्चिमी घाट वर्षा लाने वाली नम हवाओं का सामना करके घाट की पश्चिमी ढलानों पर पर्वतीय वर्षा का कारण बनते हैं। पॉइंट नंबर 5 रहेगा, पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः बढ़ती जाती है। अब देख लेते हैं पूर्वी घाट। पूर्वी घाट पूर्व तट के समानांतर स्थित है। वे असंतत एवं अनियमित हैं। पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों द्वारा विभाजित है और पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारत के प्रमुख भौगोलिक विभाजन कौन से हैं? हिमालय क्षेत्र की राहत की तुलना प्रायद्वीपीय पठार से कीजिए। तो भारत के प्रमुख भौगोलिक विभाग हैं, सबसे पहले तो अपना हिमालय पर्वत, फिर उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय रेगिस्तान, तटीय मैदान और द्वीप। अब जो है थोड़ा जान लेते हैं इनके बारे में। हिमालय क्षेत्र और प्रायद्वीपीय पठार की सिर्फ इनमें हमने जो है डिफरेंस बताना है कि राहत में अंतर। भूगर्भीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह पर सबसे प्राचीन भूभागों में से एक है। इसे सबसे स्थिर भूमि खंडों में से एक माना जाता था। हिमालय सबसे हाल ही में बनी भू आकृतियाँ हैं। भूविज्ञान के दृष्टिकोण से हिमालय पर्वत एक अस्थिर अक्षेत्र बनाते हैं। हिमालय की पूरी पर्वत प्रणाली ऊंची चोटियों, गहरी घाटियों और तेज बहने वाली नदियों के साथ एक बहुत ही युवा स्थलाकृति का प्रतिनिधित्व करती है। उत्तरी मैदान जलोढ़ जमा से बने हैं और प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना है, जिसमें धीरे धीरे ऊपर उठने वाली पहाड़ियाँ और चौड़ी घाटियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है भाई साहब का, भारत के उत्तरी मैदानों का विवरण दीजिए। तो उत्तरी मैदान सबसे हालिया भू आकृतियाँ हैं। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों अर्थात सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र और उनकी जो सहायक नदियां हैं उनके परस्पर क्रिया से बना है। यह मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है। लाखों वर्षों से हिमालय की तराई में स्थित एक विशाल बेसिन में जलोढ़ के निक्षेपण से इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। यह 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और इस मैदान की लगभग जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है और जो चौड़ाई है वो 240 से 320 किलोमीटर है। जो घनी आबादी वाला भौतिक विभाग है, मतलब यहाँ पर जनसंख्या अत्यधिक है। पर्याप्त जल आपूर्ति है। अनुकूल जलवायु के साथ समृद्ध मिट्टी के आवरण के साथ यह कृषि की दृष्टि से भी जो है एक भारत का एक उत्पादक हिस्सा है। उत्तरी मैदान मोटे तौर पर 3 खंडों में विभाजित है। उत्तरी मैदान के पश्चिम भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज ये सभी हिमालय से निकलती हैं।
मैदान के इस हिस्से पर दो आपका प्रभुत्व है। गंगा का मैदान घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच फैला हुआ है। यह हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंशिक रूप से झारखंड के उत्तरी राज्यों में फैला हुआ है। गंगा के मैदान इसके पूर्व में बंगाल की ओर भी फैले हैं। आगे पूर्व में असम में ब्रह्मपुत्र का मैदान है। उत्तरी मैदानों को आमतौर पर समतल भूमि के रूप में वर्णित किया जाता है। पूर्व में असम में ब्रह्मपुत्र का मैदान है। उत्तरी मैदानों को आमतौर पर समतल भूमि के रूप में वर्णित किया जाता है, जिनकी राहत में कोई भिन्नता नहीं होती है। हालांकि यह बिल्कुल सच नहीं है। इन विशाल मैदानों में भी विविध राहत विशेषताएं हैं। राहत विशेषताओं में विविधता के अनुसार उत्तरी मैदानों को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, जिससे नदियां पहाड़ों से उतरने के बाद शिवालिक की ढलानों के समांतर लगभग 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई की एक संकीर्ण पट्टी में कंकड़ जमा करती है, और इस बेल्ट के दक्षिण में नदियां और धाराएं फिर से उभरती हैं और एक गीला दलदली और दली अक्षेत्र बनाती हैं, जिसे तराई के नाम से, जो मतलब वो बिल्कुल चिपचिपी होती है। इस दलदल को हम जो है तराई के नाम से जानते हैं। यह कभी घने जंगलों वाला क्षेत्र था जो वन्य जीवों से भरा हुआ था, लेकिन फिर जैसे ही मतलब ये जो पाकिस्तान से जो शरणार्थी भारत के अंदर आए थे, उनके रहने और उनके जो है कृषि उत्पादन के लिए इन जंगलों को काट दिया गया था। ओके गाइज, तो नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है आपने। सबसे पहले अपना भारतीय रेगिस्तान के बारे में बताना है। तो भारतीय रेगिस्तान अरावली पहाड़ियों के पश्चिम छोर पर स्थित है। यह रेत के टीलों से ढका एक लहरदार रेतीला मैदान है। इस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है, और औसत वर्षा मतलब लगभग कितनी वर्षा होती है, तो 150 मिलीमीटर से भी कम। यहाँ की जलवायु शुष्क है और वनस्पति आवरण कम है। बरसात के मौसम में नदियाँ दिखाई देती हैं, जल्द ही वे रेत में गायब हो जाती हैं, क्योंकि उनमें समुद्र तक पहुँचने के लिए पर्याप्त पानी नहीं होता। आपको भी पता है कि रेत में अगर कोई पानी नदी चल बह भी रही होगी तो वह जल्दी ही उसमें समा जाती है और धीरे धीरे वह लुप्त हो जाती है, वह समुद्र तक पहुंच नहीं पाती। लूनी इस क्षेत्र की एकमात्र बड़ी नदी है। बस एक ही नदी है यहाँ पर जो सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, जो कि लूनी नदी है। उसके बाद सेकंड अपना जिसके बारे में हमने लिखना है वो है सेंट्रल हाईलैंड्स। सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन पठार प्रायद्वीपीय पठार का वह हिस्सा है जो नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है, ठीक है, जो मालवा पठार के एक बड़े क्षेत्र को कवर करता है। सेंट्रल हाईलैंड्स के नाम से जाना जाता है। सेंट्रल हाईलैंड पश्चिम में चौड़े हैं लेकिन पूर्व में संकरे हैं। पश्चिम में तो मतलब इनकी चौड़ाई ज़्यादा है, लेकिन पूर्व में ये थोड़े संकीर्ण हैं। इस पठार के पूर्व की और विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है, और छोटा नागपुर पठार आगे के पूर्व की ओर विस्तार को दर्शाता है, जो दामोदर नदी द्वारा अपवाहित है। अब हम पढ़ लेते हैं भारत के द्वीप समूह। तो भारत के द्वीप समूह दो हैं, लक्षद्वीप द्वीप समूह और दूसरा है आपका अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। सबसे पहले पढ़ेंगे लक्षद्वीप द्वीप समूह को। लक्षद्वीप द्वीप समूह छोटे छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इन्हें लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया। पहले इनका क्या नाम हुआ करता था? लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप। इन तीनों का अलग अलग नाम था जो कि प्रवाल द्वीप थे, लेकिन फिर इनका नाम जो है 1973 में बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया, और यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ है। कवरती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। कवरती हम इसकी जो है राजधानी भी बोल सकते हैं। इस द्वीप समूह में वनस्पतियों और जीवों की बहुत विविधता है। पीटी द्वीप जो निर्जन है में एक पक्षी अभयारण्य है। निर्जन मतलब जहाँ पर जन नहीं रहते, लेकिन वहाँ पर एक पक्षी अभयारण्य है। उसके बाद हमारा लास्ट में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। द्वीपों की लंबी श्रृंखला उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। ये अंडमान और निकोबार द्वीप है। ये आकार में बड़े हैं और अधिक संख्या में बिखरे हुए हैं। पूरे द्वीप समूह को दो व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। ऐसा माना जाता है कि ये द्वीप पनडुब्बी पहाड़ों का एक ऊंचा हिस्सा है। ये द्वीप समूह देश के लिए बहुत सामरिक महत्व के हैं, और इस द्वीप समूह में वनस्पतियाँ और जीवों की भी बहुत विविधता है।
ये द्वीप भूमध्य रेखा के करीब स्थित हैं और भूमध्य रेखीय जलवायु का अनुभव करते हैं और घने जंगल हैं, मतलब यहाँ पर घने जंगल हैं। थैंक यू गाइस, होप सो कि आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, साथ में सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो की न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं, अगर आपको उस क्लास से रिलेटेड इंग्लिश और एसएसटी, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही मीडियम में अगर आपको कोई भी टॉपिक क्लियर करना हो तो गाइस आप कमेंट में लिख कर जो है छोड़ दीजिएगा। मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।